वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डोम इन जावास्क्रिप्ट। व्हाट इज़ डोम इन जावास्क्रिप्ट? डोम क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डोम इन जावास्क्रिप्ट। तो यार डोम का सिंपल फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फुल फॉर्म है डोम का। अब हम चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन डोम की। The DOM define a standard for accessing documents. The document object model DOM is a platform and language neutral interface that allows programs and script to dynamically access and update the content, structure and style of a document. तो यार ये जो डोम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसने डिफाइन किया एक स्टैंडर्ड तरीका डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम एक प्लेटफॉर्म है और लैंग्वेज न्यूट्रल है जो कि प्रोग्राम को अलाउ करता है, हमें अलाउ करता है कि हम HTML डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं और हम उन्हें स्टाइल भी दे सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट को डोम की मदद से। तो चलिए इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि यार ये डोम होता क्या है। तो यार बेसिकली जावास्क्रिप्ट में डोम की हेल्प से हम पूरी HTML को कंट्रोल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के में रहते हुए डोम की हेल्प से हम HTML को कंट्रोल कर सकते हैं और HTML को पूरी एक्सेस कर सकते हैं और HTML के अंदर जो टैग है, उनके अंदर जो टेक्स्ट है, उन्हें रीड भी कर सकते हैं कि उनके अंदर क्या लिखा है, उनको अपडेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कुछ टेक्स्ट नया ऐड करना है, उसमें अपडेट करना है तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम डोम के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए डोम की हेल्प से हम HTML को स्टाइल भी दे सकते हैं। तो ये था यार प्रॉपर डोम का सिनेरियो। इस तरीके से डोम काम करता है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोम रिप्रेजेंट कंटेंट ऑफ HTML एज ए ट्री। जो डोम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो HTML को रिप्रेजेंट करता है ट्री की तरह। तो इसको अच्छे तरह से एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आप देख सकते हो ये हमारे पास डायग्राम है। तो यार डोम जो होता है ना, जो हमारा पूरा HTML का कोड होता है, उसको ट्री की तरह प्रीफर करता है, उसको ट्री की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि हमारे HTML में सबसे पहले HTML टैग होता है, फिर हमारे पास हेड होता है, बॉडी होता है, इस तरीके से। तो ट्री बेसिकली क्या करता है, डोम उसको ट्री की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो HTML जो हमारा टैग होता है, तो उसने इसे रूट एलिमेंट कहा और इसे क्या कह रहा है, वो डॉक्यूमेंट, और ये हमारा रूट एलिमेंट है। और इस HTML के हम चाइल्ड है हमारे पास हेड टैग और बॉडी टैग। HTML के दो चाइल्ड है। तो बेसिकली यार ट्री में चाइल्ड टैग, पेरेंट टैग इस तरीके से होते हैं। तो आप देख सकते हो HTML के दो चाइल्ड है, हेड टैग और पेरेंट टैग, जिसे एलिमेंट कह रहे हैं। देन हेड टैग के भी चाइल्ड है जैसे टाइटल, और टाइटल का भी चाइल्ड है माई टेक्स्ट। टेक्स्ट चाइल्ड है टाइटल का। तो टेक्स्ट का पेरेंट टाइटल हुआ और टाइटल का पेरेंट हेड हुआ और हेड का पेरेंट HTML हुआ, मतलब रूट एलिमेंट। देन आप देख सकते हो उसी तरीके से बॉडी के भी दो चाइल्ड है, एक है एंकल टैग और एक है H1 टैग। और इसी तरह ए टैग मीन्स एंकल टैग के भी दो चाइल्ड है, HREF और माई टेक्स्ट, मतलब माई लिंक। तो आपने देखा होगा हम जब ए टैग लिखते हैं तो उसके अंदर हम HREF लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये उसके चाइल्ड हुए। उसी तरीके से H1 के अंदर जो टेक्स्ट लिखता है तो टेक्स्ट H1 का चाइल्ड हुआ और इस टेक्स्ट का पेरेंट H1 हुआ। तो इसी तरीके से यार हम जितना बड़ा HTML का कोड लिखेंगे उतना बड़ा हमारा सिनेरियो क्रिएट होते जाएगा। जैसे H2 का ये चाइल्ड, उसका ये पेरेंट, इस तरीके से वो क्रिएट होते जाएगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट डायग्राम है, लेकिन हम कितना बड़ा बड़ा कोड लिखते हैं HTML में, उस तरीके से ट्री बिल्कुल क्रिएट होते जाता है। तो ये होता है यार उसमें चाइल्ड पेरेंट टैग। इस तरीके से डोम HTML को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देन हम जाते हैं हमारे VS कोड एडिटर पर और समझते हैं सेकंड, वी कैन ईजिली रीड, एक्सेस, अपडेट द कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत ही आसानी से रीड भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट को डोम की हेल्प से। एवरी वेब ब्राउज़र यूजेस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल टू मेक वेब पेज एक्सेसिबल।
तो जो हर एक ब्राउज़र होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करते हैं कि वो वेब पेजेस को एक्सेस कर पाए, एक्सेसिबल हो पाए। DOM is a technology. With the help of this, we completely control the HTML document with JavaScript. तो यार DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम completely HTML को कंट्रोल कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट में रहते हुए। मतलब हम जावास्क्रिप्ट में हैं और DOM की हेल्प से हम पूरे HTML को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके अंदर उसके टेक्स्ट के अंदर, उसके टैग के टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है हम वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें उसको चेंज करना है टेक्स्ट को तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें जावास्क्रिप्ट में रहते हुए डोम की हेल्प से स्टाइल देना है HTML को तो हम स्टाइल भी दे सकते हैं। तो ये सब काम डोम करता है। और जितनी भी यार चीज़ें डॉक्यूमेंट डॉट से स्टार्ट होती है ना, वो डोम कहलाती है। आगे आपको समझ में आएगा। और बेसिकली हमारे पास फ्यू वेज वी एक्सेस HTML डॉक्यूमेंट, हमारे पास 5 तरीके हैं जिससे हम HTML डॉक्यूमेंट को गेट कर सकते हैं, बेसिकली उन्हें टारगेट कर सकते हैं। एक होता है गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल। तो हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल को नेक्स्ट आने वाली वीडियो में समझेंगे। आज हम समझेंगे कि ये 3 मेथड, गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। index.html फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर हम कुछ HTML लिख देंगे। सबसे पहले मैं एक h1 टैग ले रहा हूँ जिसमें हम लिख दे रहे हेलो वर्ल्ड। सिंपली हम हेलो वर्ल्ड लिख दे रहे और इसमें हम कुछ ID और क्लास दे देंगे। तो मैं ID दे देता हूँ यहाँ पर हेड। और जो ID होती है वो आप एक ही बार दे सकते हो एक नेम की, मतलब आप और ID नहीं दे सकते सेम नेम की। और जो क्लास होती है, जैसे हम यहाँ पर क्लास दे रहे हेड्स नेम की, तो आप भले क्लास दे सकते हो सेम नेम की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर P टैग बना रहे और इसमें हम लिख रहे हियर इज़ पैरा हियर इज़ पैराग्राफ। और यहाँ पर आप सेम नाम की ID नहीं दे सकते दूसरे टैग में भी, वो एरर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दूसरे नेम की ID देना पड़ेगी, लेकिन आप क्लास नेम यहाँ पर सेम नेम की दे सकते हो। यहाँ पर आप क्लास नेम सेम नेम की दे सकते हो। तो ये होता है ID और क्लास पर डिफरेंस। अब हम चलते हैं हमारे डोम वाले फाइल पर और सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले एक मैं लेट वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें हम एलिमेंट लिखेंगे और उसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। तो यार हम जो लिखते हैं ना, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो डॉक्यूमेंट डॉट के आगे ही हम मेथड लगाते हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो सब चीज़ें हम डॉक्यूमेंट डॉट के बाद लगाते हैं। तो यार ये डॉक्यूमेंट होता क्या है, तो इस डॉक्यूमेंट को भी हमें अच्छी तरीके से समझना होगा और कि हम क्लियरली चीज़ों को समझ सकें। तो देखिए यार ये डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट होता है हमारी पूरी HTML फाइल। क्या होती है? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है हमारी पूरी HTML फाइल, पूरी डॉक टाइप से लेके तो लास्ट HTML तक, ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट। और इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। देखिए डॉक टाइप से लेके पूरी HTML तक ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होता है। तो पूरा HTML फाइल उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के बारे में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट, फिर आपको लिखना है गेट एलिमेंट बाय ID, है ना। तो हम बेसिकली डॉक्यूमेंट में से जो ID नाम के, हम यहाँ पर पहले पैरेंथेसिस लिख देते हैं और इसमें मैं लिख देता हूँ हेड। ID हमारे पास क्या है? हेड। तो हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से जो हेड नाम की ID है हम उसको क्या कर रहे हैं? गेट कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय ID। हम गेट कर रहे हैं एलिमेंट को ID से, हेड नाम की ID से। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो हमारे पास जो हेड है, बेसिकली आप देख सकते हो ये हमारे पास H1 में हेड है, तो ये पूरा की पूरा हमारे पास वो रिटर्न कर देगा। इसे हम सेव कर लेते हैं तो आप देख सकते हो उनने पूरा की पूरा H1 रिटर्न कर दिया हमें। अब हम ये चाहते हैं कि जो H1 में सिर्फ टेक्स्ट लिखा है हम उसे गेट करें, तो हमें लिखना पड़ेगा डॉट इनर HTML। हमें क्या लिखना है? डॉट इनर HTML। तो इससे क्या होगा, हमें पूरा नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें हेलो वर्ल्ड मिलेगा, मतलब उसके अंदर का टेक्स्ट। इस तरीके से आप ID से किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। देन फॉर एग्जांपल आप जो बोल रहे हैं कि ID है हमारी हेड, उसके अंदर जो हमारे पास इनर HTML है हेलो वर्ल्ड। आप ये चाहते हो कि उस टेक्स्ट को हम कुछ डिफरेंट कर दें, मतलब हम चाहते हो कि हेलो वर्ल्ड ना दिखे,
हम चाहते कुछ और दिखे, लाइक दिखे कि हेलो हेलो गाइस दिखे, हेलो गाइस। बेसिकली आप ये चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है आप वो खुद से चेंज करना चाहते हो, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको लिखना है असाइन का सिंबल, देन आपको टेक्स्ट के लिए लिखना है डबल कोट्स में आप जो ऐड करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो देखिए अब हेलो वर्ल्ड की जगह आ रहा है हेलो गाइस आ रहा है। तो इस तरीके से आप आईडी से पूरा टैग को भी एक्सेस कर सकते हैं, उसमें क्या टेक्स्ट लिखा है वो भी एक्सेस कर सकते हैं, और उस टेक्स्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमने देखा आईडी, ये हमने देखा आईडी वाला पार्ट। इसको मैं बता देता हूँ जिससे आपको ईजीली आप इसको बाद में भी समझ सको। देन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, बेसिकली इसको मैं कर दूंगा चेंज। ये होगा हमारा क्लास नेम, ये होगा क्लास नेम वाला पार्ट, और इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट, जिससे हम इस पर कर सके वर्क। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट तो सही रहेगा, हमें यहाँ पर इसको हटाना है और लिखना है हमें गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। बेसिकली हम एलिमेंट को गेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट से जो क्लास नेम के द्वारा। तो हमारे पास हमने क्या क्लास नेम दिया था, जैसे हेड्स करके हमने क्लास नेम दिया था। आप देख सकते हो ये HTML में हमने हेड्स क्लास दिया था। तो अब क्या होगा यार बेसिकली, और हमने देख लिया कि अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो पूरा की पूरा हमें टेक्स्ट दे देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हेड्स के अंदर जो इनर HTML है, मतलब वो टेक्स्ट है, वो हमें मिले इनर HTML। तो बेसिकली यार जब आप इसका आउटपुट देखेंगे ना तो यार आपको अनडिफाइन मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, Ctrl+S सेव किया, अनडिफाइन मिला। क्यों अनडिफाइन मिला, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लास नेम सेम दे सकते हैं लेकिन हम आईडी डिफरेंट ही होना। देखिए यहाँ पर आईडी डिफरेंट है, यहाँ पर भी आईडी डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों की क्लास सेम है यार। तो ये कैसे, तो अब जो बेसिकली हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है वो कन्फ्यूज़ हो गया कि यार मैं दोनों कैसे बताऊँ। तो इसलिए यहाँ पर आता है पिक्चर में, हमको यहाँ लिखना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर, मतलब जो क्लास नेम 0 नंबर पे, मतलब 0 इंडेक्स पर है वो हमें दिखाओ। तो देखिए हेलो वर्ल्ड मिल गया। अब हम बोल रहे हैं कि जो क्लास नेम मतलब 1 इंडेक्स पर है वो दिखाओ, तो हमें मिल जाएगा हेयर इज़ पैराग्राफ। तो क्लास नेम जो है वो इस तरीके से काम करता है ना। आपको अगर आप सेम नेम की क्लास दे दे तो आपको इस तरीके से एरे से उसको डिफाइन करना पड़ेगा, एरे में इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, नहीं तो यार वो समझता है, वो समझ ही नहीं पाते कि आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ये होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो कई लोग समझ नहीं पाते और बहुत परेशान होते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमने देख लिया क्लास नेम। तो चलिए हम समझते हैं लास्ट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के बारे में। तो यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इस तरीके से। तो आप गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से डायरेक्ट टैग नेम से कोई भी टैग को एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आप क्लास से, आईडी से HTML को टारगेट ना करें, आप डायरेक्ट कोई भी टैग से आप टारगेट करें, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का यूज़ करके कोई भी H3, P, H1 कोई भी टैग को लिख सकते हो और उसे टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इसके अंदर आपको पैरेंथेसिस लगाना है और इसके अंदर आपको डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट के अंदर उस टैग का नेम लिख देना है। जैसे P का नेम होता है, सिंपल P लिखना है आपको, ओपन क्लोज ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, मतलब कुछ इस तरीके से आपको लेस देन, ग्रेटर देन की साइन नहीं लगाना है, सिर्फ आपको P टैग लिखना है। और इसको हम कर देंगे सेमीकोलन और इसे सेव करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो P टैग में पूरी चीज़ें हैं वो आ चुकी है। जैसे हमने पैरा नाम की एक आईडी दी है और हेड्स नाम की क्लास है, तो जो भी चीज़ है पूरा P टैग में वो आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि जो P टैग में टेक्स्ट है वो मैं एक्सेस कर पाऊँ डॉट इनर HTML से। जैसे हम सेव करेंगे तो अनडिफाइन आ रहा है। तो यार ये अनडिफाइन क्यों आ रहा है, तो यार ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है कि वो बोलता है कि जो टैग है वो कई नेम के हो सकते हैं, मतलब P टैग बहुत सारे हो सकते हैं। ये बात सही है उसकी कि जैसे P टैग ये है हमारे पास, तो ये देखिए 2 हो गया, 3 हो गया। तो जो P टैग है ना पैराग्राफ कई नेम के हो सकते हैं। हम यहाँ से इनको हटा लेते हैं, बेसिकली आईडी को हटा डिफरेंट कर देते। तो आप देख सकते हो जो P टैग है वो कई नेम के हो सकते हैं, इसलिए वो अनडिफाइंड देते हैं, है ना। तो अगर हमको फाइंड करना है कि भाई
पी टैग में क्या लिखा है, तो हमको यहाँ पर इंडेक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो आपको उसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इंडेक्स पर क्या लिखा है, मतलब पहले पी टैग में क्या लिखा है तो हियर इज़ पैराग्राफ लिखा है, दूसरे पी टैग में क्या लिखा है तो हियर इज़ पैराग्राफ 2 लिखा है, और तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है हियर इज़ पैराग्राफ 3 लिखा है। तो यार इस तरीके से ये टैग नेम काम करता है, क्योंकि जो टैग है वो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि H1 टैग को हम बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यार ये टैग नेम काम करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डोम क्या होता है और हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, और हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में और समझेंगे और क्यूरी सिलेक्टर के बारे में भी देखेंगे। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से ट्यूटोरियल कोर्सेज मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।